नमस्कार। आप देख रहे हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। मिडिल ईस्ट से एक बेहद गंभीर और चिंताजनक खबर सामने आई है। खबर ये है कि ईरान ने आरोप लगाया है कि यूएस और इजराइल ने उसकी एक फार्मास्यूटिकल फैसिलिटी पर हमला किया है, जहां कैंसर की दवाइयां और कई जरूरी मेडिकल ड्रग्स बनाई जाती थीं। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव और भी बढ़ गया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ये हमला ईरान की राजधानी तेहरान के पास स्थित एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी पर किया गया। बताया जा रहा है कि इस फैसिलिटी में कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कई महत्वपूर्ण दवाइयां बनाई जाती थीं। हमले के बाद फैक्ट्री के कई हिस्सों में भारी नुकसान हुआ है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक प्रोडक्शन यूनिट्स, रिसर्च लैब्स और स्टोरेज एरियाज को काफी क्षति पहुंची है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय और सरकारी अधिकारियों का कहना है कि ये हमला सीधे सिविलियन मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया है, जिसका असर हजारों मरीजों पर पड़ सकता है। अधिकारियों के अनुसार इस फैसिलिटी में ऐसी दवाइयां बनती थीं जो कैंसर पेशेंट्स और गंभीर बीमारियों के इलाज में बेहद जरूरी होती हैं। ईरान ने इस हमले के लिए यूएस और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। तेहरान का कहना है कि ये कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है, क्योंकि युद्ध के दौरान भी मेडिकल फैसिलिटीज और हॉस्पिटल्स को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ माना जाता है। ईरान के कुछ अधिकारियों ने यह भी कहा है कि इस हमले से देश की मेडिकल सप्लाई चेन को बड़ा झटका लग सकता है। अगर प्रोडक्शन लंबे समय तक बंद रहता है तो कई अस्पतालों और मरीजों को जरूरी दवाइयों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि दूसरी तरफ से कहानी कुछ अलग बताई जा रही है। इजराइल की ओर से कहा गया है कि जिस फैसिलिटी को निशाना बनाया गया वो सिर्फ एक फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री नहीं थी। इजराइल का दावा है कि वहां कुछ ऐसे केमिकल्स और कंपाउंड्स तैयार किए जा रहे थे जिनका इस्तेमाल मिलिट्री प्रोग्राम्स या केमिकल वेपन्स डेवलपमेंट में भी किया जा सकता था। इजराइल का कहना है कि यह हमला किसी मेडिकल सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि सिक्योरिटी थ्रेट को खत्म करने के लिए किया गया टारगेटेड स्ट्राइक था। लेकिन ईरान ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। तेहरान का कहना है कि ये फैक्ट्री पूरी तरह से मेडिकल रिसर्च और दवाइयों के निर्माण के लिए इस्तेमाल की जा रही थी और इसका किसी भी सैन्य कार्यक्रम से कोई संबंध नहीं था। इस घटना के बाद दुनिया भर में बहस शुरू हो गई है कि क्या युद्ध के दौरान ऐसी जगहों को निशाना बनाना सही है जहां से दवाइयां और मेडिकल सप्लाई तैयार होती है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का कहना है कि अगर किसी देश को शक भी हो कि किसी फैसिलिटी का इस्तेमाल सैन्य गतिविधियों के लिए हो रहा है, तब भी ऐसे हमलों से पहले ठोस सबूत और अंतर्राष्ट्रीय जांच जरूरी होती है। वहीं कई मानवाधिकार संगठनों ने भी इस घटना को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि अगर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले होने लगे तो इसका सबसे बड़ा असर आम नागरिकों और मरीजों पर पड़ेगा। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब मिडिल ईस्ट पहले से ही भारी तनाव के दौर से गुजर रहा है। इजराइल और ईरान के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर सीधे और अप्रत्यक्ष हमले कर रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में कई बड़े घटनाक्रम सामने आए हैं। कहीं मिसाइल अटैक्स हुए हैं, कहीं मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया गया है और कहीं एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हुए हैं। विश्लेषकों का मानना है कि अगर हालात इसी तरह बिगड़ते रहे तो ये टकराव एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष का रूप ले सकता है। इसके अलावा एक और बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर फार्मास्यूटिकल फैसिलिटीज और मेडिकल इंडस्ट्रीज भी इस संघर्ष का हिस्सा बनने लगे तो इसका असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगा। आज की दुनिया में दवाइयों और मेडिकल सप्लाई का नेटवर्क ग्लोबल हो चुका है। एक देश में उत्पादन रुकने से दूसरे देशों में भी दवा असर सिर्फ एक देश तक। फिलहाल इस हमले की पूरी सच्चाई क्या है ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है।
दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि क्या इस घटना की कोई स्वतंत्र जांच होती है और क्या इससे मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव और बढ़ता है। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में अमेज़न से जुड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल अटैक किया है। इस हमले के बाद पूरी दुनिया में डिजिटल सुरक्षा और साइबर वॉरफेयर को लेकर नई बहस छिड़ गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये हमला बहरीन में मौजूद अमेज़न वेब सर्विसेज यानी AWS के एक डेटा सेंटर पर किया गया। बताया जा रहा है कि इस हमले में मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जिससे डेटा सेंटर के कुछ हिस्सों में आग लग गई और कई सर्वर्स को नुकसान पहुंचा। अमेज़न वेब सर्विसेज दुनिया की सबसे बड़ी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज में से एक है। दुनिया भर की हजारों कंपनियां, सरकारें और कई महत्वपूर्ण डिजिटल सिस्टम्स इसी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलते हैं। इसलिए इस तरह का हमला सिर्फ एक कंपनी पर नहीं, बल्कि ग्लोबल डिजिटल नेटवर्क के लिए भी बड़ा खतरा माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि हमले के तुरंत बाद बहरीन की सिविल डिफेंस टीम्स और इमरजेंसी सर्विसेज मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस हमले में इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है, लेकिन अभी तक किसी बड़े ह्यूमन कैजुअलिटी की पुष्टि नहीं हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ईरान ने अमेज़न जैसे टेक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों निशाना बनाया। विशेषज्ञों का कहना है कि आज के समय में युद्ध सिर्फ जमीन, हवा या समुद्र में ही नहीं लड़े जाते, बल्कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी मॉडर्न वॉरफेयर का हिस्सा बन चुका है। अमेज़न वेब सर्विसेज जैसी कंपनियां कई देशों की गवर्नमेंट एजेंसीज, डिफेंस सिस्टम्स और इंटेलिजेंस नेटवर्क्स को क्लाउड सर्विसेज देती हैं। इसलिए अगर किसी दुश्मन देश को नुकसान पहुंचाना हो तो ऐसे डिजिटल सेंटर्स को टारगेट करना एक रणनीतिक कदम माना जाता है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर वेस्ट एशिया में संघर्ष बढ़ता है तो US से जुड़ी बड़ी टेक कंपनियां भी उनके निशाने पर हो सकती हैं। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब मिडिल ईस्ट में पहले से ही हालात काफी तनावपूर्ण हैं। इजरायल और ईरान के बीच चल रहे टकराव, गाजा में युद्ध और US की सैन्य मौजूदगी ने पूरे क्षेत्र को एक बार फिर युद्ध के कगार पर ला खड़ा किया है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर इस तरह के हमले बढ़ते हैं तो आने वाले समय में साइबर वॉरफेयर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक्स अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का नया रूप बन सकते हैं, क्योंकि आज के समय में लगभग हर देश की अर्थव्यवस्था, बैंकिंग सिस्टम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और यहाँ तक कि सैन्य संचार भी क्लाउड सर्वर्स और डिजिटल नेटवर्क्स पर निर्भर है। अगर इन सिस्टम्स को निशाना बनाया जाता है तो उसका असर सिर्फ एक देश पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। हालांकि अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स या अमेज़न की तरफ से इस हमले को लेकर कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस घटना के बाद ग्लोबल टेक कंपनीज अपनी डिजिटल सिक्योरिटी और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन को और मजबूत करने पर जोर देंगी। दूसरी ओर मिडिल ईस्ट में मौजूद कई US मिलिट्री बेसेस पहले से ही हाई अलर्ट पर हैं।
अमेरिका ने भी अपने डिफेंस सिस्टम्स को सक्रिय कर दिया है ताकि किसी भी संभावित मिसाइल या ड्रोन अटैक को रोका जा सके। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या आने वाले समय में टेक कंपनियां भी युद्ध का नया मैदान बन सकती हैं, क्योंकि आज के दौर में Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस नहीं रह गई हैं। इनके सर्वर्स, सैटेलाइट्स और क्लाउड नेटवर्क्स ग्लोबल कम्युनिकेशन और डिफेंस सिस्टम्स का अहम हिस्सा बन चुके हैं। इसलिए अगर किसी देश को दूसरे देश की ताकत को कमजोर करना हो तो ऐसे डिजिटल हब्स को निशाना बनाना एक नई रणनीति बन सकती है। फिलहाल दुनिया की नज़र मिडल ईस्ट पर टिकी हुई है। अगर हालात इसी तरह बिगड़ते रहे तो ये संघर्ष और बड़ा रूप भी ले सकता है। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान द्वारा अमेज़न से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर कथित मिसाइल अटैक और उससे पैदा हुआ नया ग्लोबल सिक्योरिटी कंसर्न। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? क्या आने वाले समय में टेक कंपनियां भी युद्ध का नया मैदान बन सकती हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए।